अब जो टॉपिक है वो है सेल्फ एनालिसिस का। तो सेल्फ एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, सेल्फ एनालिसिस करने से क्या होगा। तो सेल्फ एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको अपने कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। आपको अपनी पावर के बारे में पता चलेगा, आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में पता चलेगा कि आपकी यूएसपी क्या है, कि आप किस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। कोई हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, तो सुख के 6 आधार हैं या मन के 6 स्टेटस हैं, जो भी बोल सकते हैं कि मन के 6 स्टेटस हैं। तो पहला स्टेटस है स्पिरिचुअल स्टेटस, यानी कि आप किस भगवान को मानते हैं। स्पिरिचुअल स्टेटस यानी कि आध्यात्मिक स्थिति, आपकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, आप किस भगवान को मानते हैं, किस इष्ट देव की पूजा करते हैं, आपको भगवान किन चीज़ों में दिखाई देते हैं, इसके ऊपर। तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप कितना खुश रहते हैं, कितना शांत हो जाते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गुरु ग्रंथ को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, तो उससे आपको किस प्रकार की एनर्जी मिल रही है और आपकी ज़िंदगी में वो क्या अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस यानी कि मानसिक स्थिति। तो आपकी मानसिक स्थिति क्या है। आप साइको हैं, आप शॉर्ट टेम्पर हैं, आप शांत हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, क्या है। आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, माइंड में क्या क्या चलता है। तो अपने माइंड को चेक करेंगे, माइंड में किस तरीके के ज़्यादा विचार आते हैं, कौन से विचार आपके ऊपर हावी होते हैं, कौन से विचार जब आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, कौन से विचार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा शांत कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को समझेंगे, इनके ऊपर आप सोचना शुरू करेंगे। इसके बाद आता है फिजिकल स्टेटस, यानी कि शारीरिक स्थिति। तो आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, आपका शरीर डल रहता है, आप चलते कैसे हो, आप उठते कैसे हो। तो इसके बारे में मालूमात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि खुद को देखना है, खुद कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और शारीरिक स्थिति क्या, शरीर में कोई रोग तो नहीं है, आपको दर्द होता है तो कहाँ होता है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती हैं। तो शारीरिक स्थिति क्या है, आप लंगड़ा के चलते हैं या जैसे भी चलते हैं, शारीरिक स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए अपनी। तो शारीरिक अवस्थाएं क्या क्या हैं आपकी। इसके बाद जो है वो है फिनेंशियल स्टेटस, यानी कि आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में आपके पास पैसा कितना है, आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, ये पता चलेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि जैसे मिस्टर सिंघानिया ड्रिंक करते हैं, सरला का पति शराब पीता है और गंगूबाई का पति बेवड़ा है। अब तीनों लोग दारू पी रहे हैं, तीनों के ब्रांड अलग होंगे, जगह भी अलग होगी, लेकिन मिस्टर सिंघानिया का स्टेटस अलग है और सरला का पति जो है शराब पी के आता है तो उसकी वाइफ उसको मारती है, और गंगूबाई का पति बेवड़ा है तो गंगूबाई का पति आता है तो घर में उधम काटता है। तो तीनों की कंडीशन अलग है, फिनेंशियल स्टेटस को देखते हुए उनके ब्रांड भी अलग हो जाएंगे। वैसे ही जब हम बात करते हैं सोशल स्टेटस की, तो सोशल स्टेटस आपका क्या है, यानी कि समाज में आपकी वैल्यू क्या है, समाज में आपको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, समाज में कितना आपका दबदबा है, कितना रुतबा है, लोग आपको दुआ सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप लोगों को दुआ सलाम करते हैं, एक्स वाई जेड। इसके बाद आता है कि फैमिली स्टेटस, यानी कि पारिवारिक स्थिति। आपकी परिवार में क्या वैल्यू है, क्या स्थिति है, आपको अपने ही परिवार में कितना सम्मान मिलता है, या आपकी कितनी इज्जत है, या आपका अपमान होता है, आपका तिरस्कार होता है। तो ये फैमिली स्टेटस है। तो फैमिली स्टेटस को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा आसपास में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो खुद का अवलोकन करना है, खुद को एनालिसिस करना है कि आप क्या हो।
आपका कैरेक्टर कैसा है।